रात गहरा चुकी थी और उसी सन्नाटे का फायदा उठाकर अर्जुन चुपके से अपने दादाजी के शव गृह में घुस आया। उसे पता था कि कोई उसकी मौजूदगी पर शक कर सकता है, इसलिए उसने बिना देर किए ताबूत का ढक्कन खोला और अपनी सुनहरी निदान सुई दादाजी के शरीर में चूभ दी। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, अपनी ही मौत के रहस्य को उजागर करना। दरअसल अर्जुन के शरीर में उसके दादाजी की आत्मा थी, जो भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक कुल शर्मा परिवार के मुखिया थे और जिन्हें परिवार में ही जहर देकर मार दिया गया था। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा परिवार द्वारा मंदिर भेजे गए पोते में प्रवेश कर गई, इसलिए वे अपने ही शव की जांच करने लौटे थे। जांच शुरू ही हुई थी कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। नौकरों ने ताबूत खुला देखा और झुंझलाते हुए कहा कि लोग ताबूत भी ठीक से बंद नहीं करते। जैसे ही एक नौकर ढक्कन बंद करने लगा, अर्जुन समझ गया कि वह पकड़ा जाएगा। उसने उंगलियां चटकाईं और नौकर डर के मारे चिल्लाकर भागा। भूत उठ गया। मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने जांच पूरी की और सुई के संकेतों से उसे समझ आया कि हत्यारा कोई बाहरी नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों में से एक था। तभी दादी माँ की आवाज आई तो वह सब ठीक करके वहाँ पड़े स्टूल पर सोने का नाटक करने लगा। दादी माँ अंदर आई और बोली कि उसके लिए कमरा तैयार था, फिर वह यहाँ क्यों सो रहा है। अर्जुन ने कहा कि पिता उसे अपशकुन समझकर यहीं छोड़ गए थे। ये सुनकर दादी माँ को गुस्सा आया। वे जानती थीं कि बड़ा बेटा उसे पसंद नहीं करता, पर अब जब बच्चा लौट आया था, उसकी सुरक्षा उनका कर्तव्य था। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उसे कमरे तक पहुँचाया जाए। अगली सुबह नाश्ते पर दादी माँ ने अर्जुन को अपने पास बैठाया। घर में रोज नाड़ी परीक्षण की परंपरा थी और उन्हें लगा कि मंदिर में रहने वाला बच्चा नाड़ी पढ़ना नहीं जानता होगा, पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने जितनी नाड़ियां देखी हैं, घर वाले उतना चावल भी नहीं खाते। बड़ा बेटा मन ही मन सोच रहा था कि यह बच्चा जल्द ही पकड़ा जाएगा। नाड़ी जांच के दौरान अर्जुन ने दादी माँ की नाड़ी छूते ही कहा कि वे चिंताओं से घिरी रहती हैं और उनकी आंखें सूखी रहती हैं। सौतेली माँ ने मजाक उड़ाया, पर जब दोनों बेटों ने जांच की तो अर्जुन की बात सही निकली। परिवार हैरान था कि इतनी समझ एक बच्चे में कैसे हो सकती है। तभी नौकर भागता आया कि बाहर हंगामा हो गया है। सब बाहर पहुँचे तो देखा कि चौधरी परिवार ने दादाजी का शव गृह तोड़ दिया है। दादी माँ ने पूछा कि वह चाहता क्या है। चौधरी बोला कि शर्मा जी की मौत के बाद वह गरुड़ पत्थर और 13 दिव्य मोती लेने आया है। परिवार क्रोधित हो गया। बड़ा बेटा आगे आया और पिता की वस्तुओं की रक्षा करने लगा, जिससे अर्जुन को लगा कि यह उसका हत्यारा नहीं है। लेकिन चौथा बेटा आगे बढ़ा और बोला कि वे सुनहरी सुई चौधरी को दे दें। दादी माँ ने उसे थप्पड़ मारा। अर्जुन को तुरंत याद आया कि जहर वाली चाय भी इसी ने दी थी। उसका संदेह और गहरा हो गया। चौधरी ने हमला करने की धमकी दी तो अर्जुन ने उसकी बांह पकड़कर दादाजी वाली हड्डी जोड़ तकनीक दिखाई। चौधरी चौंक गया। अर्जुन ने कहा कि वह उसकी टांग भी ठीक कर सकता है। उसने सुई चुभाई, काला धुआं निकला, एक ऊर्जा झटका फैला और कुछ ही पल में चौधरी खड़ा हो गया। उसकी टांग सच में ठीक हो चुकी थी।